महादेव, किस विचार में खो गए हैं आप? मैं मनन कर रहा था गौरी। मैंने बताया ना तुम्हें, देवाशयन एकादशी आ रही। मैं अत्यंत व्यस्त हो जाऊंगा, इस कारण इस समस्या का हल नहीं कर पाऊंगा। परंतु कोई है जो तुम्हारी इस समस्या का हल निकाल सकता है। कौन है वो? वही जो संसार का प्रत्येक खेल रचते हैं, और सिर्फ खेल रचते ही नहीं है, उसे खेलते भी हैं और जीत भी जाते हैं। तुम्हारे भ्राता नारायण, उनके पास जाओ तुम। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो तुम्हारी इस समस्या का हल अवश्य निकाल देंगे। सिद्ध हस्त हैं वो तो इन कलाओं में। सही कहा आपने महादेव। मैं जाती हूँ, भ्राता से बात करती हूँ। नारायण जब भक्त अत्यधिक भोला हो तो उसके साथ इतना खेल नहीं खेलना चाहिए। देखी भोले की चतुराई, मुझे फंसाने चले थे, अब तो खुद ही फंस गए गौरी के भाई। अब आप भी लीला करने लग गए महादेव। कोई बात नहीं, इतनी सी बात स्मरण रखिएगा। बहन पार्वती के ममता के भाव के झूले में आपको भी झूलना ही पड़ेगा। राधा कृष्ण, आप यहाँ कैसे? राधा एक विचित्र दुविधा से घिरे। मैंने स्वप्न में बाल गणेश को देखा। स्वप्न में वो मेरे साथ कैलाश पर खेल रहा था, मुझे सता रहा था। स्वप्न में ही मेरी आंखें भर आई। तब से मन में मातृत्व की भावना बलवती होती जा रही। मैं अपने बाल गणेश को फिर से अपनी गोद में खिलाना चाहती हूँ। किंतु भ्राता, ऐसा क्यों हो रहा है? इसका कारण क्या है? भ्राता बताइए ना, मैं करूं तो क्या करूं? मैं कैसे अपने गणेश के बाल रूप के दर्शन फिर से कर सकूं? महादेव ने तो मेरा दाव मुझ पे ही पलट दिया। अब देखिए मेरी लीला। इतनी सी बात, बहन को सहायता की आवश्यकता है और भ्राता ना करे, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे पास इस दुविधा के लिए एक सुझाव है, किंतु मैं चाहता हूं कि आप मुझे एक वचन दें। आप जो चाहे मांग ले, मैं वचन अवश्य पूर्ण करूंगी। अब बात यह है कि महादेव अब अत्यंत व्यस्त होने वाले हैं। अब ऐसे में हो सकता है कि मेरा सुझाव उन्हें इतना अच्छा ना लगे, तो जब तक ये कार्य पूर्ण नहीं होता, इसके विषय में आप महादेव को कुछ नहीं बताएंगे। ठीक है भ्राता, मैं महादेव से कुछ नहीं कहूंगी। तब योजना सुनिए। अब देखिए, महादेव सभी गणप्रेत नंदी सभी के सभी व्यस्त होंगे, श्रावण मास में अनुपस्थित होंगे। आप अकेली पड़ जाएंगे। ऐसे में एक ही कार्य कीजिए, अपने बाल गणेश का आवाहन कीजिए। अपनी ममता की पुकार सुन के वो तुरंत ही आ जाएगा। किंतु गणेश इस समय त्रिलोक यात्रा पर है। इस प्रकार उन्हें कैलाश पर अवतरित होने का आवाहन करना उचित होगा क्या? एक माता और संतान में क्या उचित और क्या अनुचित है बहना? वैसे भी मेरा कार्य है मार्ग दिखाना। एक माता तो अपना लक्ष्य प्राप्त कर ही लेती है। अब देखिए ना, संतान कहीं भी हो, माता की ममता के तार उससे सदैव जुड़े होते हैं। मैं कह रहा हूँ, बाल गणेश दौड़ा चला आएगा। ये तो सत्य कहा आपने। अब एक और अत्यंत महत्वपूर्ण बात है, यदि आप बाल गणेश की बाल लीलाओं का पूर्ण आनंद उठाना चाहती हैं, तो आपको गणेश की बालपन से लेके अब तक की सारी स्मृतियों को भुलाना होगा। तभी तो आप एक एक क्षण का निश्चिंत होकर आनंद उठा सकती हैं। तत्पश्चात केवल कल्पना कर सकती हैं आप, समस्त कैलाश में
बाल गणेश की किलकारियां, उसके ठिठोली, उसके स्वर गूंजेंगे। ये सब तो मैं देखना चाहती हूँ, आपको कैसे ज्ञात है? महादेव की कृपा है। ऐसे मुझे लगता है, निश्चित रूप से लगता है कि बाल गणेश के आने से महादेव अत्यंत प्रसन्न होने वाले। अब आपको मैंने जो कहा है आप वो अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद भ्राता, आपने मेरी दुविधा दूर की। अब बाल गणेश शीघ्र ही मेरे जीवन में आएगा। अब बाल गणेश शीघ्र ही कैलाश पर पधार रहे हैं। वाह, क्या आनंद आने वाला है। लीला करे है कृष्ण मुरारी, गिरिवरधारी कुंज बिहारी। गणेश, मेरे पुत्र, माता का मन तुम्हें पुकार रहा है। माता का मन पुकारे और पुत्र ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। प्रणाम माते। पुत्र, इतने शीघ्र आ गए? पुत्र को भूख लगे उससे पूर्व माता रसोई घर में होती है, और पुत्र माता के पुकारने पर विलंब करे वो पुत्र नहीं, पापी है। आपके मन ने मुझे पुकारा तो मैं मन की गति से आया माता। कहिए माता, कैसे स्मरण किया? एक निवेदन करना चाहती हूँ, सुन लो। यदि संभव ना हो तो ना। निवेदन तो संतान करती है, माता तो आदेश देती हैं। आप आज्ञा दें माता, आपकी मनोकामना पूर्ण करके रहूंगा मैं। जानती हूँ, मेरे पुत्र सा सक्षम और कोई नहीं। बल, बुद्धि, ज्ञान, नीति, किंतु गणेश, मेरी बात मानोगे तो इस महाकाय रूप में तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो सब चला जाएगा, क्योंकि मैं तुम्हें बाल गणेश के रूप में देखना चाहती हूँ। मैं खुशी से जी सकूं, इसलिए मेरे नन्हे गणेश के उन पलों को जीवंत करना चाहती हूँ। अपनी माता के लिए ये कर सकते हो? आपने ही तो बड़ा किया है मुझे, आपने ही शक्ति दी, आपने ही अष्ट सिद्धि। जो मेरा है सब आपका है, आपकी वस्तु आपको लौटाने में कैसा संशय। अभी पूरी करता हूँ आपकी मनोकामना। गणेश, मेरा बाल गणेश। बाल गणेश। माता, मुझे भूख लगी है। मेरा गणेश, तुम सच में आ गए? मैं गया कहाँ था माँ? मैं तो वो चट्टान के पीछे खेल रहा था। आप ही ने तो मुझे सीमा से बाहर जाने के लिए मना किया था ना? अच्छा, सच कहा था श्री कृष्ण ने। बाल गणेश को तो कुछ भी स्मरण नहीं कि वो बड़ा भी हो चुका है, परम पूज्य और विघ्नहर्ता बन चुका है। माता, किससे बात कर रही हैं
मुझे भूख लगी है। कुछ नहीं गणेश। मैं ये सोच रही थी कि आज भोजन में क्या बनाऊं। मैं बताता हूँ। मावा मोदक लेके आती हूँ। माते हाँ, सुनिए तो। उससे पश्चात खीर खाऊंगा। उससे पश्चात केसर मोदक। उससे पश्चात गरम गरम पूरी और साग। उससे पश्चात तंदूर मोदक। उससे पश्चात हलवा। और आपको पता है माँ, उससे पश्चात मैं और क्या खाऊंगा? क्या क्या? मेरी माता जो भी मेरे लिए प्रेम से बनाएंगी वो खाऊंगा। मेरा छोटा सा नन्हा सा गणेश इतना खा लेगा? हाँ, खा लूंगा। उससे मेरा जो ये उदर है वो तो थोड़ा भर ही जाएगा। अब शीघ्र जाइए और मेरे लिए भोजन लाइए। तुम यहीं रुकना, यहाँ से कहीं मत जाना। मैं तुम्हारे लिए भोजन लेकर आती हूँ, ठीक है? ये क्या प्रभु, मैंने तो गौरी को आपके पास ये सोचकर भेजा था कि आप इस समस्या का कोई हल निकाल कर देंगे उसे। आपने तो हलचल मचा दी। हलचल अभी आई कहाँ है? हलचल तो गणेश मचाएंगे आपके जीवन में।